ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अगर आज के बाद मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या मुराद को कुछ बताने का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अभी इसी वक्त यहीं दफन कर देना चाहती हूँ। मेरे जो ससुर थे ना, वो कोई ज्यादा अच्छी आदत के नहीं थे। पीना पिलाना, जुआ वगैरह, अच्छा खासा कर्ज चढ़ा कर गए हैं घर वालों का। इस शातिर इंसान की यही तो खूबी है कि लोगों की मजबूरियों से खेलता है वो। लेकिन मैं क्या करूंगी अब? मुझे खुद समझ नहीं आ रही, इस भरी दुनिया में कौन लड़ेगा मेरा मुकदमा? ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। 50 लाख, ये तैमूर तो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ निकली। सच्ची बात है, औरत के आगे मर्द की सारी अक्लमंदी धारी की धारी रह जाती है। शुक्र है 50 का तो इंतजाम हुआ। शाम को सेठ रहीम को 30 दे दूंगा, बाकी के 20 भी मिल जाएंगे तो पहले की सदा हो जाएगी। लेकिन अब ये 20 के लिए कौन सा चक्कर चला? जाने ये खाला कितना और टाइम लगाएंगे। निकाह हो जाता तो तैमूर मेरी कमीशन दे देता। हाँ, यही करता हूँ। जाता हूँ खाला के पास, राजी करने की कोशिश करता हूँ। खैर अभी तो ये पैसे गंडा बोर को थमा हूँ, मैं कहाँ लिए लिए फिरूंगा। गलती से घर ले गया और अम्मा की नजर पड़ गई तो वही हड़प जाएंगी। यहाँ भी नहीं रख सकता। कहा तो कोई चोर ताला काट कर ले गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। ना भाई ना, गंडा पर को पैसे देकर आओ बेटा। नंबर भाई कैसे आना हुआ? अरे आपको पहले किस देने आया हूँ और क्या पूरे? ये 50 हैं, 30 में आपको शाम को और दे दूंगा, और अगर थोड़ा सा वक्त दें तो कल तक आपको 20 और मिल जाएंगे, फिर पूरे हो जाएंगे। भिखारी समझा है मुझे? मैंने 4 करोड़ इकट्ठे दिए थे ना, या किस्तों में दिए थे? ये क्या सुबह दोपहर शाम की कहानी सुना रहा है मुझे? जब करोड़ रुपए जेब में हो ना, तब एजेंसी में कदम रखना। निकल यहां से। अच्छा ये 50 तो रखो ना अकरम भाई, मैं इसको कहाँ लिए फिरूंगा यार। 50 मैंने रख लिए और बाकी 50 तूने नहीं दिए तो मैं क्या कर लूंगा? अकरम गंडापुर अपने उसूल के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहा। अरे यार अकरम भाई, थोड़ा सा लिहाज तो करो यार। लिहाज? मैंने 4 करोड़ रुपए दिए थे तो कोई लिहाज मुरब्बत की बात की थी? बिना हिल हुज्जत के पैसे तेरे हाथ में थमा दिए थे, फिर क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहा है? जब पैसे जेब में हो तब आना। उठाया ऐसे, निकल बाहर। क्या चीज है अकरम गंडापुर में? 50 लाख ऐसे मुंह पे मार दिया जैसे बाप का माल हो इसके। अरे अकरम भाई, बोला था ना आपसे पैसे रख लो। अभी लुटने वाला था मैं, 2 लड़के आके ले जाते पैसे, फिर कौन जिम्मेदार होता? तो मैंने बोला था कि नोटों की गड्डी लेकर रोडों पर टशन मारता, फिर जब लेन देन नहीं कर सकता तो क्यों ये लेकर फिरता है? मुझे तो इसमें तेरी कोई चाल लग रही है। वो तेरे अपने आदमी होंगे तो मुझ पे इल्जाम लगा के नरमी चाह रहा होगा। मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूं। ठीक है अकरम भाई, अमल करूंगा आपको भी। बकवास करना है बस। आपके घर आ गए। जी शुक्रिया। देखिए, संभालिए खुद को। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगी तो किस तरह चलेगा? अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी बाकी। कैसे संभालूं खुद को? मेरे पास तो पहले ही दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था, और अब तो जैसे सब कुछ खो बैठी हूँ।
जिंदगी का जवाब बेमानी लग रहा है मुझे। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? किस तरह की बात कर रही हैं? मुराद की वजह से आप अपनी जिंदगी तो खत्म नहीं कर सकती ना। आपको अपने बच्चे के लिए जीना है। आपके पास तला है, आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचें, उसकी जिंदगी के बारे में सोचें। इस तरह के घटिया लोग तो आपको कदम कदम पर मिलेंगे। ये जानते हुए कि मैं महानूर की सौतन हूँ, आपको मुझसे नफरत नहीं होती? मुझे आपसे नफरत क्यों होगी? मुझे तो आपसे हमदर्दी है। काबिले नफरत अगर कोई शख्स है तो वो मुराद है, जिसने 2 घरानों को तबाह किया, तो औरतों की जिंदगी को तबाह किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हकीकत मालूम होने पर तला को क्या कहूंगी मैं? उसे तो मुराद की शक्ल में अपना बाप नजर आता है, असली बाप की तो शनाख्त भी नहीं है उसे। देखिए, आप प्लीज तला के बारे में परेशान ना हो। समझदार बच्चा है, समझ आएगा। लेकिन प्लीज आप इन बातों की वजह से कोई अपना फैसला ना कीजिएगा। ये हरगिज ना समझिएगा कि मैं आपको अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिंदगी ने पहले ही बहुत धोखे दिए मुझे, अब और नहीं। अगर आपने रोका ना होता तो तभी जाके मुराद का गिरबान पकड़ती, मैं पूछती उससे। लेकिन ठीक कहा आपने, उसका गिरबान पकड़ने से मुझे क्या हासिल होगा? खैर, आप अभी जब मुराद आपके सामने आए तो आप नॉर्मल एक्ट कीजिएगा। उसको बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं होना चाहिए कि आपको किसी बारे में कुछ भी पता है। मुश्किल है बहुत। एक ऐसा इंसान जो खुद को कवारा जाहिर करके निकाह के नाम पे महीनों मुझसे झूठ बोलता रहा, उसकी असलियत जान के जब्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करूंगी मैं। बात बात पर झूठ बोलता है, असलियत पता लग गई है उसकी मुझे। अब और झूठ नहीं बोलने दूंगी उसे मैं। समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप फिक्र मत करें। प्लीज, अब आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। और एक और बात, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अब मैं चलती हूँ, आप भी जाएं, कहीं ऐसा ना हो मुराद हमें यहाँ देखे। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। शॉपिंग पे ले जाने आए? हाँ ना। वाह 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 भैया, वाह कमाल ससुराल वाले हैं तेरे। अच्छा बात सुन, बाजार जाके ना हल्की चीज पे तो हाथ रखना ही नहीं, भारी से भारी चीज। सारी महंगी चीजें उठाऊंगी मैं, लेकिन दिखाना ऐसे जैसे तो बड़ी मुश्किल सीधी सादी सी है। बात सुन, 2 जोड़े मेरे भी ले आना। ले लूंगी, अच्छे वाले लूंगी। पर ऐसे नहीं, मांग के नहीं, ऐसे बात करना कि मजबूर हो जाए खरीदने के लिए। अच्छा कौन कौन आए? मेरी सास और ससुर आए हैं। ससुर को सलाम करते। अरे नहीं, क्या जरूरत है, बाहर खड़े हैं ना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। की बात है। हाँ बस तू उस घर की शहजादी बनने जा रही है, बल्कि तू मलका बन के रहना। मलका सड़ा मुंह क्यों बना रही है? तेरी बहन को नहीं कह रही, वो मलका नहीं, सचमुच की मलका बनेगी मेरी। पर जो मेरा सिखाया हुआ सबक है ना, उसे तोते की तरह रट ले बस। और वो जो है ना हारून, कमाल वैसे तूने काम किया भाई। हारून को कैसे मुट्ठी में ली, तेरा जवाब नहीं। अब जाओ, मुझे देर हो रही है। हाँ जा रही है, जो समझा रही हूँ तेरे काम आएगा। जा 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 जा, मेरा सलाम कह देना। जा लूट के आए, अल्लाह करे।
ना जाने महानूर पे क्या गुजरेगी जब उसे अपनी सौतन के जलापे का पता चलेगा। पहले ही वो उस घर में कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है, सिर्फ अपने माँ बाप का भरम रखने के लिए। वैसे शर्म नहीं आई मुराद भाई को हम सबको इस तरह से धोखा देते हुए? आप ही से शादी के फौरन बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरी बहन में? मुझे तो उस अनम बच्चे पे भी बहुत तरस आ रहा है। उसका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। इसी बात का तो फायदा उठाया मुराद भाई ने। आज अनम बाजी हमारे सामने आई है, पता नहीं और कितने अफेयर्स होंगे उनके, और कितनी लड़कियों से उन्होंने निकाह करके रखे हुए होंगे। क्या गुजरेगी मेरी बच्ची पे, पता नहीं कैसे सहेगी वो ये सब कुछ। माँ आप तो ना रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्यों परेशान हो रही है? झूठ पे कायम किए रिश्ते की हकीकत सामने आ ही गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मुराद? इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। घर में बीवी के होते मेरे साथ निकाह किया, झूठ बोला मुझसे, मजबूरियों की दास्तान सुनाई। जिंदगी में दो मर्द आए, दोनों ने ही धोखा दिया। मैं ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही धोखा क्यों? अबे चलो ना, घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? आप हाँ मैं, क्या वो जिन देख लिया क्या? नहीं, आप इस तरह अचानक कैसे आ गए? नहीं, मैं खैरियत से आया हूँ, बाइक पे आया हूँ। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अंदर है। हाँ तो चलो। छोड़ो, क्या है? क्या मसला है? क्यों शोर मचा रही हो इतना? हाँ, लड्डू आए हैं तुम्हारे लिए। लड्डू तो बेटा तुम्हारे ससुराल से आएंगे, मेरे ससुराल वालों ने तो वो शॉपिंग करवाई है जो मैंने कहा था उनसे। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें इन पुराने कपड़ों में ही ससुराल में रुखसत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ससुराल से तो कोई खैर खबर आई नहीं है। भाइयों में भी सड़े हुए फ्रूट्स भेज दिए थे, पता नहीं कौन सी सस्ती मंडी से। पता नहीं अपने आपको क्या समझती हो? 2 टके के जोड़े हैं। हाँ, मुक्का मारूंगी ना ऐसा। क्या समझती हो तुम अपने आपको? क्या चंगड़ियों की तरह लड़ी? लगता है मैंने मर्द पैदा कर लिया। हाथ हो गए, जरा दे मुझे। मुसीबत खाना, कपड़े खराब करके रख दिए। अरे तो चुप कर, देख तो सही। वाह वाह, क्या शानदार जोड़े हैं भाई। तेरी ससुराल वालों तो लग रहा है लाखों रुपए हमारी मेज पे धर दिए। अभी तो तुम देखना अम्मा, जब ये कपड़े पहनकर मैं अपने निकाह नामे पर साइन करूंगी ना, तो कितने लोगों के सीनों पर सांप लौटेंगे, सांप। अरे चुप, सांप लौटेंगे सांप। और हाँ, मैंने अपनी सास से कह दिया है कि उसी ब्यूटिशियन को बुलाए जिसने मंगनी में मेरा मेकअप किया था। बहुत ही अच्छा किया था और वो मान भी गई, कोई बात नहीं डालती मेरी। ये बहुत अच्छा किया भैया, उसी मेकअप वाली को बुला लिया। हम भी उसी से अपने मुंह पे तुप्पा लेंगे। सही बात है। अच्छा अम्मा हटना। मेरा टेलीफोन कहाँ ले जा रही? यासिर को फोन करने जा रही हूँ, नंबर नहीं है मेरे पास। ए लड़की, बेरस्ता खत्म करिए, मैं बता रही हूँ, जूतियों से पिटाई करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आ गए आप? हाँ आ गए जनाब। शहजादी को घर ड्रॉप करके आए। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही हारून। कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही थक गया हूँ। आप बताएं, आप लोगों की शॉपिंग कैसी रही? हो गई शॉपिंग, हैसन तरीके से हो गई। तुमने अपनी शॉपिंग कर ली है ना? नहीं, अभी तो नहीं। बेटा कब करोगे? वक्त ही कितना रह गया? कर लूंगा अम्मी, आप प्लीज फिक्र ना करें। वैसे भी कल की तैयारी तो मुझे करनी ही करनी। मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं
हाँ बेटा। हाँ बेटा, जाओ जाओ जाओ, आराम करो। मुझे खुश नहीं लग रहा है। वो क्या लिख के दे दे कि मैं खुश हूँ? तुम भी कभी कभी अजीब बात कर लेते हो यार। वो एक बैग मेरे ख्याल से गाड़ी में ही रह गया, लेकर आता हूँ। सलाम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं भी ठीक हूँ। खैरियत है खाला? आज आपके बात में ना बेटे का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, ना कोई चाय पानी पूछा, सीधा आने का मकसद पूछ लिया। दरअसल मैं अपनी परेशानी में भूल गई चाय पूछना। महर चाय लेकर आओ। जी। खाला शायद मैंने बेवक्त आके आपको ज़हमत दी, लेकिन वो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो तैमूर जो है ना मेरी जान के पीछे पड़ा है, बहुत एक्साइटेड है वो। तो जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने निकाह की क्या तारीख तय की, तो क्या बताऊं उसे? तारीख? मगर हमने तो अभी तक हाँ ही नहीं की। हाँ तो सोचने के लिए वक्त मांगा था ना आपने। हाँ नहीं की तो अभी कर दें। मगर हमें तो ये रिश्ता ही पसंद नहीं है। पसंद नहीं? क्यों पसंद नहीं? महानूर से बात हुई थी, उसे भी तैमूर की उम्र पे एतराज था और मुझे भी। नहीं, महानूर को रहने देना आप, उसे इस बातों की समझ बूझ नहीं है। दरअसल हारून को भी ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो हमारी तरफ से इनकार ही है। अच्छा, फिर न जाने कौन से कोई काफ के शहजादे के इंतजार में बैठी हैं आप अपनी बेटी के लिए। आपको क्या लगता है एक बेटी को फकीरों की तरह ब्याह दिया तो दूसरी का घर भी बस जाएगा इस तरह? माफ कीजिएगा, हर कोई मुराद जैसा नहीं होता। लड़के वाले अपनी डिमांड पहले रखते हैं सामने, हमारी तरह चुपचाप ब्याह के नहीं ले जाते। मगर रुखसती तुम लोगों की वजह से जल्दी हुई थी, और फिर हमने शादी के बाद जहेज के पैसे तुम्हारी अम्मी के हाथ में रखे थे ना। वाह वाह वाह, हाँ बिल्कुल रखे थे, बहुत बड़ा एहसान किया था आपने। अब ये भी कह दें कि आपके शौहर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, मैंने और मेरे घर वालों ने मारा है उसे। पता नहीं कौन से रिश्ते के इंतजार में बैठी महर को बूढ़ा करेंगी आप। महर अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि मैं किसी बूढ़े से उसका निकाह करवा दूं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम ये रिश्ता लेकर आए थे, मगर आगे ये जहमत मत करना। जहमत मत करना? ये किसके दम पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? भाई, अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज अभी यहाँ से जाएं। हाँ जा रहा हूँ, पर जाते जाते एक बात वाज़ेह कर दूं, मुराद की कही हुई बात पूरी होकर दम लेती है। तुम्हारा रिश्ता तो मैं तैमूर से करवा के दम लूंगा, सुन लो तुम। अम्मा, मैं हारून भाई को कॉल करूँ? अम्मा नहीं, हारून को फोन करके मत बुलाना। अच्छा, आप तो खुद को संभालें। देखिए, आपके अलावा कोई भी नहीं है हमारा। आप और मुझ में हिम्मत नहीं है आपको खोने की। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर है? तुम्हारी माँ बहन ने जब रिश्ता करना नहीं था तो मुझे बीच में क्यों डाला? पर बात क्या हुई है, बात तो बताएं मुझे। बहुत दिमाग खराब हुआ वैसे मानू मेरा, दिल चाह रहा तुम्हारी माँ और बहन को सुना कर ना दिमाग हरा कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? महर और तैमूर के निकाह की तारीख मांगने गया था, तुम्हारी माँ ने रिश्ते से इनकार करके मुझे तैमूर के सामने झूठा कर दिया। दिल तो चाह रहा इनका वो हाल करूं ना किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? वैसे भी तैमूर महर के लायक नहीं था। तो तुम अपनी बकवास बंद करो, इज्जत रास नहीं है तुम लोगों को। आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा किसी जगह? अपनी औकात में रहो मानूर। ये तुम्हारी माँ के जहन में ना जरूर तुमने और उस कार्टून हारून ने ये खन्नास भरा होगा। अभी तो मुझे जरूरी काम से जाना है, घर आके पूछता हूं मैं तुम्हें।
अम्मा सब ठीक है ना? तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी, मुराद ने अभी मुझे कॉल की थी और वो बता रहे थे कि तैमूर का रिश्ता लेकर आए थे। हाँ हाँ, मुराद आया था। फिर क्या बात हुई? कोई खास बात नहीं हुई थी, तुम परेशान मत हो। अम्मी मुझे सच सच बताए ना, मुराद ने बदतमीजी की आपके साथ? नहीं बेटा, भला वो क्यों गलत कहेगा कुछ। बस मैंने तैमूर के रिश्ते के लिए इनकार किया था तो गुस्सा हो गया था। आप छुपा रही हैं, मुझे पता है उन्होंने कुछ कहा है, कोई बदतमीजी की है आपसे। नहीं बेटा, वो भला मुझसे बदतमीजी क्यों करेगा, बस थोड़ा खफा हो गया था। छुपा रही है ना आप मुझसे? आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप रोई हैं। तुम तो एक्सरे मशीन बन गई हो। माँ बनी नहीं हूँ अभी और माँ के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जरा गला खराब था, इस वजह से तुम्हें ऐसे लग रहा है। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। अच्छा बताओ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? ख्याल रखना, फिक्र मत करो। अल्लाह हाफिज। मुराद की कॉल आई थी और वो बता रहे थे कि तैमूर का रिश्ता लेकर गए थे मेहर के लिए, और अम्मा ने इनकार कर दिया। कब की बात है ये? एक जमीन पसंद आई है मुझे, तुम्हारे नाम से लेना चाहता हूं, तो तुम्हारे साइन चाहिए होंगे ना? चलो साइन करो। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। देख ले मुराद, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर? जी सर साहब, मुझे तमाम शराइत मंजूर है। ये लीजिए सेठ साहब। नहीं मुराद, मुझे इस पे बच्चे की माँ की सिग्नेचर भी चाहिए। ठीक है सेठ साहब, वो भी हो जाएगा। मैं ईमेल ले जाता हूँ, फिर कल दे जाऊंगा आपको। सेठ साहब, वो एडवांस की रकम की बात की थी मैं। हाँ, ये लीजिए आपके 30 लाख का चेक, मेंशन कर दिया मैंने एग्रीमेंट में भी। अच्छा किया सेठ साहब, इस तरह सनद रहेगी। अब कैसी तबीयत है आपके वालिद की? बस सेठ साहब, डॉक्टर्स ने कोई अच्छी खबर नहीं दी, लेकिन क्या कर सकते हैं। उनका इकलौता बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है उनकी आखिरी सांस तक मदद करना, इसलिए लगा हुआ हूं बस हॉस्पिटल की भाग दौड़ किसी तरह। क्या करें, वालिद है ना, उनके लिए तो खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। वाह, क्या बात की है मियां। काश ऐसी औलाद हर एक माँ बाप को मिले। चाय लेंगे आप? नहीं सर साहब, चलिए लेकर आऊंगा तो इंशाल्लाह फिर चाय पी लेंगे। फिलहाल मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अब्बा मुझे ज्यादा देर देखे ना तो परेशान होने लगते हैं। चले, जैसे आपकी मर्जी। याद से कल साइन करवा के दीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू सर साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसे याद आ गई? अम्मी के घर गए थे तुम? मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन आज ये सवाल क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि आज गए थे तुम अम्मी की तरफ? हाँ, दिन में वहीं था। क्यों, क्या हुआ? मुझे अम्मा कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम वहां जब गए थे तो अम्मा ठीक थी ना? सब ठीक तो था, क्यों, क्या हुआ? मुझे मुराद की कॉल आई थी और वो बता रहे थे कि तैमूर का रिश्ता लेकर गए थे मेहर के लिए,
और अम्मा ने इनकार कर दिया। कब की बात है ये? बस अभी आधे घंटे पहले की बात है। मुराद जब आएंगे मैं उनको देख लूंगी, लेकिन प्लीज तुम अम्मी की तरफ जाकर देख लो, मुझे अम्मी और महर कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा प्लीज तुम परेशान ना हो, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर। थैंक यू, प्लीज। और कोई बात हो ना तो मुझे प्लीज बता देना कॉल करके। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें जाकर कॉल करता हूँ। ओके बाय। ये तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम है मुझे, मैं मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ देखा, अभी कह रहा था मैं थक गया हूँ, मैंने आराम करना है, अब चला गया ना। अरे होगा ना कोई काम, इसलिए गया है। मेरा नाम बदल देना, मुझे पता है 100% ये गैप नहीं चची जान के घर हाजिरी देने। बस एक मशवरा दूं आपको, घर के बाहर एक बोर्ड लगवा लीजिए आप, जादू की काट, कसम से बड़ी कमाई होगी आपकी। खाना लाऊं आपके लिए? पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुमने और तुम्हारी माँ बहन ने क्या ड्रामा किया मेरे साथ? कैसा ड्रामा? ज्यादा नन्ही परी बनने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कहा रिश्ता देखने को, मैंने रिश्ता तलाश किया, और उसके बाद अब नखरे किए जा रहे हैं। तो मैं अब तैमूर को क्या जवाब दूं, बताओ मुझे। कितने दफा हो रही हो? इसको साफ करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, सारे काम मेरे सामने तुम्हें याद आते हैं। बाहर में भेजो उस गिलास को, पहले इस पेपर पे साइन करो। अब किसी के डेथ सर्टिफिकेट पे तो तुमसे साइन करवाने से रहा, पहले साइन करो। फिर भी एक जमीन पसंद आई है मुझे, तुम्हारे नाम से लेना चाहता हूं, तो तुम्हारे साइन चाहिए होंगे ना? चलो साइन करो। करो साइन। पढ़ने तो दे। तुम्हारी कौन सी जायदाद है जिस पे साइन करा के मैं अपने नाम करा लूंगा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ तो फिर साइन करो, करो साइन। साइन कर लोगी ना, उसके बाद जमीन का विजिट भी करा दूंगा, सुकून आ जाएगा तुम्हें। चलो साइन करो जल्दी, चलो यहाँ साइन करो। चलो ये लो। चाय बनाओ यार मेरे लिए, सर में दर्द हो रहा है। तो बहुत तंग किया तुम्हारी माँ और बहन ने मुझे। एक तो मैं उनका भला सोच रहा हूँ यार, ऊपर से उनके नाज नखरे नहीं खत्म होते। तो चाय लेकर आओ। देखिए तैमूर वाले किसी को आप खत्म समझे। मैंने क्या करना है क्या नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब मालूम है मुझे। जाओ चाय बनाओ। अरे मुराद, मेरी तो औलाद भी रश करेगी तुझ पे। पैदा होने से पहले इन्हें लाखों में तोल दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी नहीं मलका हूँ मैं। हाँ मलका जी जी, कहिए। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे आप। अरे यार फोन साइलेंट पे था, बस पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि कल हमारा निकाह है और हमने कोई बात ही नहीं की उससे पहले। हाँ बस वो कुछ काम की मसरूफियत, अम्मी की जिम्मेदारी, निकाह की तैयारियां, तो मौका ही नहीं मिला। और फिर नंबर भी तो नहीं था मेरे पास आपका। दूसरा फिर सोचा कि कल कौन सा दूर है, आप निकाह के बाद यहीं आ जाएंगे तो फिर
यही रहेंगी। ये भी ठीक है। वैसे नंबर तो मेरे पास भी नहीं था, इसलिए अम्मा के नंबर से फोन। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। इसी बहाने आपकी आवाज तो सुनने को मिली मुझे। अच्छा, ऐसी बात? बिल्कुल ऐसी बात। वो मैं पूछ रही थी आपसे कि कल हमारा निकाह है और आप मुझे शॉपिंग पे भी नहीं लेके गए। अम्मा बोल रही थी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे यार, सॉरी, माय बैड। मैं आपको बिल्कुल बताना भूल गया कि मैंने आपकी शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग कर ली मेरे बगैर? तब बात नहीं हुई थी ना आपसे, होती तो जरूर लेके जाता। अच्छा चलें, तो एक काम करें, मुझे जोड़े की पिक भेज दे। कल सुबह ड्राइवर के हाथों में ड्रेस भिजवा रहा हूँ और बाकी की मैचिंग चीजें भी हैं उसमें, तसल्ली से देख लीजिएगा और हाँ, पसंद की दाद जरूर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर पिक नहीं भेजे तो जोड़े का कलर ही बता दे। कलर भी कल ही देखेंगे। चलिए ठीक है। अरे भाई, सरप्राइज भी कोई चीज होती है, समझा करें। मुराद यहाँ पर आया था और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। बेटा वो बहुत अचानक आ गया था। तुम तो बता सकती थी ना। भाई मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद तो इत्ला दे सकती थी। हारून बेटा ध्यान ही नहीं रहा। क्या कहा आपसे मुराद? बस बेटा मेरा इनकार सुन के उसका थोड़ा मुंह बन गया था। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने मुराद को इनकार किया हो और वो शरीफों की तरह यहां से चला गया हो। देखिए, अगर उसने आप लोगों को धमकाया है, डराया है, तो प्लीज मुझे बताइए। बेटा ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस बाहर के बाहर खड़े खड़े ही चला गया था मेरे इनकार पे। ठीक है, फिर मैं मुराद से खुद ही पूछ। हारून, हमारी वजह से अपने रिश्ते को खराब मत करो। कल तुम्हारा निकाह है मुराद की बहन से और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारा ये रिश्ता खराब हो। रिश्ता? अब तुम्हें और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी। हमारी वजह से कोई ऐसा काम नहीं करना। मुराद के हमारे साथ जो भी ताल्लुकात हैं, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, कुछ ही दिनों में तुम मुझे बाप बनाने वाले हो। हैं? कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी खुशी मेरे पास आने वाली है। मेरी औलाद मेरे अपने हाथों में होगी। सच में मुझसे तो वेट ही नहीं होगा। ये सब तो अल्लाह के काम है मुराद, वक्त और दिन तो वही तय करता है। ये भी है, मगर वो कुछ लोग हैं ना, वो कबल इस वक्त भी ऑपरेट करा लेते हैं। हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन उसमें बच्चे और माँ की जिंदगी को खतरा होता है। ओ नहीं भाई नहीं, जान तो खतर में नहीं डाल सकते हैं। मुराद, ये किन पेपर्स पे साइन करवाया आपने मुझसे? है तो है, जमीन ली है तुम्हारे लिए। और अम्मा से क्या बात हुई है? बता दिया होगा उन्होंने सब। जाती की है यार, रिश्ते से इनकार कर दिया।
उनको लग रहा है कि तुम्हारी तरह मेहर को भी वो अल्लाह वास्ते ब्याह देंगी। बैठे बैठे इसी तरह उनको भी मेरी जैसा कोई काठ का उल्लू मिल जाएगा। ना मिले कोई, भले सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहे। बेजोड़ शादी से तो अच्छा है ना। ये अपने नादिर और नायाब मशवरे अपने पास रखो या जाके अपनी माँ बहन को दो। मेरे सर पे बैठ के भाषण मत दो। अब अगर इजाजत हो तुम्हारी तो सुकून से चाय पी लूं, या अगर मजीद बकवास करनी है तो चाय के भी 2 कप पटक के चला जाऊं। पिए आप चाय। बहुत ही अच्छी चाय। खाने नहीं दे। ये ले अम्मा। आग हो रहा है, आग निकल रही, इसमें से सारा बैलेंस खत्म कर दिया। क्या हो गया अम्मा? थोड़ा सा ही बैलेंस था, फिर तो यासिर ने खुद ही फोन किया मुझे। यासिर ने बच्चों पास जोड़े की कोई बात की? बोल रहा था कि खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, कल सारी चीजें ड्राइवर के हाथ भिजवा देंगे। जाहिर सी बात है, फकीर थोड़ी ना है कि बात बात पे मुंह उठा के घर आ जाएंगे। नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ है वहाँ। और वैसे भी कुछ लोगों की तरह 160 गज के छोटे से घर में थोड़ी जा रही हूँ, बंगले की मालकिन बनने जा रही हूँ। सब समझ आ रही है मुझे। बहन पे तनस कर रही है, बहन पे समझ आई? तमीज ना हो तो शर्म नहीं आती तुझे? तो बात सुन, ज्यादा बड़े बोल ना बोल। एक काम करियो, ये जो बंगला है ना उनका, ये सीधा सीधा अपने नाम करा ले। बस मैं बता दे रही हूँ, वरना पछताएगी। अरे बस अम्मा, तू फिक्र ही ना कर, एक बार मेरा निकाह होने दे, फिर तो सब कुछ ही मेरा होगा। वैसे अभी मैं यासिर के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती, उसके सामने हल्का नहीं दिखना चाहती ना मैं। हाँ, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तुम्हारी अपनी सास की खिदमत करने में गुजर जाए। अबे ओ, खिदमत करती है मेरी जूती। मैं तो वहाँ ऐश करने जा रही हूँ। देखना, 2 दिन में उस बुढ़िया को उसके कमरे में मैं दूध कर दूंगी, मैं फिर उधर मैं राज करूंगी। ज्यादा हवा में ना ओढ़, मैं बता दे रही हूँ। मैंने सुना और देखा भी है। वो यासिर जो है ना, अपनी माँ की बहुत सुनता है। हाँ, कि बड़े बोल में रही ना जाए। सुनता तो है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि मेरे जाने के बाद कैसे सुनता है अपनी माँ की। ये बात सुन, ये एक दूसरे को चिढ़ाती क्यों? सौतेली हो क्या? हाँ, ये होगी ना। अरे अम्मा तू बता ना, माँ है ना हमारी तू। चाटा मार दूंगी एक मुंह पे खींच के। वैसे हम में से किसी से मिलती तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है सौतेली? मैंने मुक्का मार देना है। मुक्का मार के दिखाओ, मोड़ दूंगी ना मैं। तुम लोग ऐसा करो, फौज में भर्ती हो जाओ। सबसे प्यारी हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा जी। मैं आपको इतनी आवाजें दे रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं कुछ सोच रही थी जला, क्या हुआ है? मम्मा, जब अच्छे पापा आएंगे हम आउटिंग पे भी जाएंगे ना, और मैं वहाँ आइसक्रीम भी खाऊंगा और शौरमा भी खाएंगे। कोई आउटिंग पे नहीं जा रहा है। चुप करके अपने रूम में जाओ और होमवर्क करो अपना, फिर खाना खाओ और मुझे सोते हुए नजर आओ। जब देखो पार्क, आइसक्रीम, आउटिंग, सारी आदतें खराब कर ली हैं। गो। जाने